क्या आपने कभी सुना है कि जिस व्यक्ति की 13वीं की तैयारी चल रही हो, 13वीं के दिन सुबह से सारी पूजा पाठ हो चुके हों और अब 13वीं की भोज की तैयारी चल रही हो, और उसी समय जिसके नाम से 13वीं हो रही है, जो व्यक्ति मर चुका है, वो अचानक परिजनों से आकर के मिले और कहे कि मैं जिंदा हूं, ये 13वीं किसकी हो रही है। सुन करके भरोसा नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता। ऐसी कहानी फिल्मों में भी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये मामला सच्ची घटना है। दरअसल मामला है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक जिला पड़ता है श्योपुर, और श्योपुर के पास एक गांव पड़ता है लहचौड़ा। लहचौड़ा के रहने वाले हैं दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा का बेटा है सुरेंद्र शर्मा। परिजनों ने गलत फहमी में सुरेंद्र शर्मा को सड़क हादसे में मृत मान लिया। उसकी डेड बॉडी पहचान करके, शनाख्त करके लहचौड़ा गांव में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। 13 दिन जो और संस्कार किए जाते हैं, और उसके बाद जो 13वीं होती है उसकी तैयारी चल रही थी। इसी दौरान जिसकी मृत्यु हुई है सुरेंद्र शर्मा, वो साक्षात परिजनों के सामने मौजूद हो जाता है। और चूंकि ये सारा कार्यक्रम श्योपुर में हो रहा था, शहर में हो रहा था, तो परिजन भी हक्के बक्के रह गए। हालांकि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जितने और रिश्तेदार आए थे वो भी सारे आश्चर्यचकित हो गए, और ये खबर पूरे शहर में और पूरे मध्य प्रदेश में गोली की रफ्तार से फैली कि जिस व्यक्ति की 13वीं की जा रही थी, वो उसी दिन 13वीं की भोज के दिन परिजनों के सामने साक्षात प्रकट हो गया। मामला क्या है, कौन है सुरेंद्र शर्मा, कैसे परिजनों को गलतफहमी हुई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल श्योपुर में रहते हैं दीनदयाल शर्मा, रिटायर्ड टीचर हैं। इनका बेटा है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जयपुर में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। घर में साल में एक बार आते हैं, कभी कभी 2 बार आ जाते हैं। मोबाइल फोन से ही परिजनों से बातचीत करते रहते हैं। मोबाइल फोन भी 1 या 1.5 महीने में ही करते हैं, मतलब परिजनों से ज्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं। तो अलग टाइप का आदमी है, शादी भी नहीं कराई है। दरअसल होता ये कि 25 मई को दीनदयाल शर्मा को एक सूचना मिलती है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चूंकि दीनदयाल शर्मा का बेटा सुरेंद्र शर्मा अपने परिजनों से 1-1.5 माह से कोई संपर्क में नहीं था। परिजन दीनदयाल शर्मा, उनकी पत्नी और उनका बड़ा बेटा नरेंद्र शर्मा, ये बहुत परेशान थे। इन्होंने जयपुर जाकर भी पता लगाया, लेकिन जिस कमरे में सुरेंद्र शर्मा रहता था वो खाली कर चुका था, और उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। फैक्ट्री में जाके इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की और सीधे वापस आ गए घर में, क्योंकि परिजनों से इतना कनेक्ट नहीं था ये। तो इनको ये भी पता नहीं था कि आखिर वो जयपुर में करता क्या है, कहाँ क्या करता है। परिजन घर वापस आ गए और ये मान के चलने लगे कि कहा गया। परिजनों ने श्योपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इसके पहले जयपुर में जाकर भी पुलिस में इन्होंने एक गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। जब इन्होंने जयपुर में FIR दर्ज कराई तो 27 मई 2024 को जयपुर से एक फोन आता है कि जिस प्रकार की हुलिया आपने अपने बेटे का, गुमशुदा बेटे का बताया है, उसकी हुलिया का एक व्यक्ति सवाई माधोपुर में सड़क हादसे का शिकार हुआ है। जरा जाकर वहां पर देखें कि वो कौन है, जरा उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त करें। तो इसके बाद दीनदयाल शर्मा और उनका बड़ा बेटा नरेंद्र शर्मा राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाते हैं और मर्चुरी में देखते हैं। तो चूंकि डेड बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी
और दीनदयाल शर्मा ने ये मान लिया और नरेंद्र शर्मा ने ये मान लिया कि ये मेरा ही सुरेंद्र शर्मा है और उसकी सड़क हादसे में डेथ हो गई है। जो पुलिस ने और सारे जो घटनाक्रम सड़क हादसे से जुड़े बताए, तो दीनदयाल शर्मा ये मान कर बैठ गए कि मेरा बेटा ही सुरेंद्र शर्मा है। अब इसके बाद दीनदयाल शर्मा और नरेंद्र शर्मा, इनका बड़ा बेटा है, इन्होंने सारी औपचारिकता करके डेड बॉडी को हासिल किया और जो इनका पैतृक गांव है शिवपुर के पास में लहचौड़ा गांव में डेड बॉडी को लाए और अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद ये जो क्रियाकर्म होते हैं अंतिम संस्कार के बाद 12 दिन तक ये करते रहे। 13वीं के दिन सुबह से जो पूजा पाठ होती है 13वीं की, वो कराया और अब भोज की तैयारी चल रही थी कि इसी दौरान जिसको दीनदयाल शर्मा अपना बेटा सुरेंद्र शर्मा को मरा हुआ मान चुके थे, सुरेंद्र शर्मा ने फोन लगाया नरेंद्र शर्मा को, अपने बड़े भाई को। तो नरेंद्र शर्मा ने जैसे ही फोन उठाया 13वीं की भोज के ठीक पहले, तो नरेंद्र शर्मा ने उस व्यक्ति से कहा जिसका कॉल आया था कि इस दिन इस प्रकार का मजाक क्यों करते हो, मेरे भाई की आज 13वीं है और तुम उसके भाई के नाम से फोन कर रहे हो। हालांकि ये फोन नंबर सुरेंद्र शर्मा का ही था। परिजनों ने फोन को काफी खोजने का प्रयास किया था लेकिन नहीं मिला था। परिजनों को उसकी बात पर हंसी मजाक टाइप का टाल दिया, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जिसकी 13वीं हो रही है उसने बड़े भाई को फिर से फोन किया कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, मामला क्या है। और मेरा दरअसल फोन खराब था इस दौरान, तो मैं फोन नहीं कर पाया 2 महीने से आप लोगों को, आप लोग कैसे हैं। तो नरेंद्र शर्मा ने फिर कहा कि कैसी बात करते हो, और जिसका तुम नाम ले रहे हो वो मेरा छोटा भाई है, उसकी आज 13वीं है, 13वीं कर रहे हैं हम लोग, भोजन की तैयारी हो रही है, सारे ब्राह्मण आ चुके हैं, जो 13 ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। ये सुन करके सुरेंद्र शर्मा के होश उड़ गए। उसने कहा भाई क्या बात करते हो। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरा वीडियो कॉल करके दिखाओ। तो सुरेंद्र शर्मा ने तुरंत वीडियो कॉल किया। जैसे ही नरेंद्र शर्मा को सुरेंद्र शर्मा ने अपने भाई को फोन किया, तो नरेंद्र शर्मा चौंक गया देख करके कि वीडियो में उसका भाई सुरेंद्र शर्मा ही बोल रहा है, लगातार उससे बातचीत करता है। कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इतने में और परिजन आ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताता है कि ये तो सुरेंद्र बोल रहा है जिसकी आज अपन 13वीं कर रहे हैं, वो तो जिंदा है। अब ये सुन करके जितने परिजन थे उनमें हड़कंप मच जाता है। हालांकि खुशी की लहर भी दौड़ जाती है, लेकिन यकीन नहीं होता है कि जिसका हम अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसकी आज हम 13वीं कर रहे हैं, वो वीडियो कॉल कैसे कर सकता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना टाइप की लगेगी। कोई टेक्नोलॉजी से कोई बुद्धू तो नहीं बना रहा है, कोई ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब और लोगों ने देखा कि सुरेंद्र शर्मा बातचीत कर रहा है, परिजनों ने कहा कि तुम्हारी तो आज 13वीं हो रही है। तो सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि ठीक है, मैं शाम तक शिवपुर पहुंचता हूं। और वो जयपुर से एक विशेष कार से रवाना हुआ और वो शिवपुर शाम को पहुंच गया। जैसे ही परिजनों ने अपने बेटे सुरेंद्र शर्मा को देखा, तो माँ बाप तो उससे लिपट गए कि हम लोग तो तुम्हें मरा हुआ समझ गए थे। दरअसल ये जब 13वीं हो रही थी, ये तारीख है 10 जून 2024 की। सुरेंद्र शर्मा ने बताया अपने पिता दीनदयाल शर्मा को कि मैं जयपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूं और मेरा मोबाइल लगभग 2-2.5 महीने से बंद था। मुझे भी मोबाइल की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी और मैंने ठीक करने के लिए शोरूम पे दे दिया और मोबाइल 2 महीने लगातार मेरे पास नहीं रहा। तो आप लोगों ने हमको मरा हुआ समझ लिया। दरअसल फिर दीनदयाल शर्मा ने बताया कि दरअसल ये हुआ था कि लगातार जब 1-1.5 महीने तुमसे संपर्क नहीं हो पाया, तो सारी गुमशुदगी दर्ज कराई। अब जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, तो शिवपुर पुलिस एसपी जो है वो संबंधित थाने को
निर्देश देते हैं कि जाकर के पता लगाएं कि मामला क्या है। पुलिस ने भी देखा कि जिसकी 13वीं हो रही है वो तो वापस आ गया है। जब जिसकी 13वीं हो रही है ये वापस आ गया, तो अब बड़ा सवाल ये है कि परिजनों ने किस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। वो डेड बॉडी किसकी है? राजस्थान के सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में वो डेड बॉडी किस व्यक्ति की परिजन उठा लाए थे, इतनी बड़ी गलतफहमी में। अब पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि डेड बॉडी को ये अंतिम संस्कार 14 दिन पहले कर चुके हैं। अब श्योपुर की पुलिस राजस्थान के सवाई माधोपुर की पुलिस से लगातार संपर्क कर रही है और जो डेड बॉडी बरामद की गई थी उसके बारे में गहराई से पड़ताल कर रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।